लोकसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा। यहाँ से दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हाल ही में वहाँ पर जो कांग्रेस की रैली हुई है, सचिन पायलट वहाँ पर आए थे 2 दिन पहले। उस रैली का क्या प्रभाव रहा, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन यादव जी। पवन यादव जी से हम सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब सचिन पायलट यहाँ पर आए हैं, जो मैसेज जनता को देकर गए हैं, तो उसका क्या प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। धन्यवाद धनखड़ जी। जैसा कि आप कह रहे हैं, चुनावी दौर चला हुआ है और 19 तारीख को सचिन पायलट जी आए हैं नांगल चौधरी में, और वहाँ पे एक गुर्जर समाज बाहुल्य क्षेत्र है वो। तो सचिन पायलट जी को एक उस एंगल से भी देखता है समाज कि भाई उस समाज का जो प्रतिनिधित्व है गुर्जर समाज का, वो सचिन जी करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जात पात से ऊपर कहीं उठ के ये चुनाव चला गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चुनाव है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और वो भी अपने एक जाट समाज से है। फिर दूसरे जो उम्मीदवार है रावदान सिंह जी, वो अपने यादव समाज से है। और तीसरा जैसे नांगल चौधरी का आप जिक्र कर रहे हो, वहाँ पे भी गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ पे अपने सचिन पायलट जी आके और उनके संपर्क में अपना एक मैसेज है वो देके गए हैं जनता को। तो मैं समझता हूँ कि एक सर्वजातीय समीकरण, जो थोड़ी सी कसर रहती थी एक समाज की, वो कसर सचिन पायलट जी ने पूरी कर दी है। तो एक क्लियर विजन आ गया वहाँ पे। 90% एक चुनाव हो चुका है नांगल चौधरी में, भिवानी महेंद्रगढ़ का। पर्टिकुलर नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक तरफ 80 से 90% जो मत पड़ेंगे, उसका 80 से 90% वोट मेरे ख्याल से दान सिंह जी के हक में जाता हुआ दिख रहा है इस रैली के बाद। नांगल चौधरी जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट आने की आप बात कर रहे हैं। अगर बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर हम उनकी बात करें, तो वहाँ पर किस तरीके का रुझान देखने को मिलेगा? देखिए, मैं वो कहना चाहूँगा कि मैं एक तरफा नांगल चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका विषय सबसे पहला विषय था नांगल चौधरी की रैली का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसलिए मैंने नांगल चौधरी पर प्रकाश डाला है। दूसरा, मैंने जातीय समीकरण भी आपको बता दिए हैं। तीसरा ये है कि अपनी नो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जो ऑल ओवर अगर मैं कम्युलेटिव देखूँ तो नो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मत पड़ेंगे उसमें 70% रावदान सिंह जी के पक्ष में पड़ेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लगातार जो VIPs हैं वो लगातार आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहा है, ताकि जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाली जा सकें। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके VIPs भी लगातार हरियाणा भर में घूम रहे हैं। कल अमित शाह भी आए थे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, और आगे भी इस तरीके के दौरे जारी रहेंगे। तो क्या कांग्रेस को इससे कोई फर्क पड़ेगा, रावदान सिंह को इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने अपनी पिछली सभी स्पीच में बताया है कि मैं किसी पार्टी के मुद्दे पे या विषय पे कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी उतना लेवल नहीं है, ना मेरी उस हिसाब की सोच है कि मैं कोई सेग्रीगेशन या वाद विवाद या डिबेट में पढ़ूं। मैं सिर्फ जो पर्टिकुलर जो आपका विषय है भिवानी महेंद्रगढ़, जो आप फोकस किए हुए हैं अपने न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, कि आपका उद्देश्य है कि वहाँ पल पल की खबर जनता को देना। तो आप जैसे अमित शाह जी की रैली बता रहे हो, योगी आदित्यनाथ जी की रैली बता रहे हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का कहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस नेता का कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, मैं इन चीज़ों से कोसों दूर हूँ। मैं जो बिल्कुल नज़दीक हूँ वो सिर्फ एक इंसान के नज़दीक हूँ जिसका नाम रावदान सिंह जी है। और पॉलिटिकल मेरी जो भी सोच है या मेरी जो भी स्पीच है या मेरी जो भी धारणा है, राजनीतिक उद्देश्य से कहो कि मैं सिर्फ जो दान सिंह जी का राजनीतिक उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है, और जो वो एक सेवक के रूप में है, और इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। जनता का सच्चा हितैषी, तीनों जिलों का भविष्य में हितैषी होने वाला, उनके हितों की रक्षा करने वाला, भिवानी, दादरी और नांगल चौधरी में अगर कोई उनके हितों की रक्षा या उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, उसका नाम है रावदान सिंह, रावदान सिंह, रावदान सिंह। पवन यादव जी ने रावदान सिंह की जीत का दावा किया है। 25 तारीख को मतदान होगा। मतगणना के बाद ही साफ हो सकेगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की जो जनता है वो किसके समर्थन में वोट करती है और किसे जिताकर लोकसभा में भेजती है, जहां उनकी आवाज़ उनका नेता बुलंद करेगा। इस तरीके की वीडियोस आगे भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ के तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और आगे भी ये दौर लगातार जारी रहने वाला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।